नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मोदी सरकार ने जिन लोगों को एनकरेज किया था कि आप सोना मत खरीदिए और सरकार के गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश कीजिए। गोल्ड बॉन्ड की स्कीम ये थी कि उसके अंदर आपको 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस गोल्ड के अंदर जो कीमत इंक्रीज़ होगी वो आपको उस टाइम मिलेगी। ये 2015 के अंदर ये स्कीम शुरू हुई थी और अब ये स्कीम ऑलमोस्ट इसकी अंत्येष्टि होने जा रही है। इसको सरकार बंद कर सकती है क्योंकि अब इसका आकर्षण ख़त्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने जैसी सोने के ऊपर आयात ड्यूटी कम की कि एक ही दिन के अंदर या 2 दिनों 5 से 6 हज़ार रुपये सोना टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने 2015 में ये सो कॉल्ड जो गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे, अब उनका रिडम्पशन की बारी आ गई है, यानी कि अब उसको भुनाने की बारी आ गई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर उनको सिर्फ इस साल का 4 दिनों के अंदर अंदर लगभग 6,000 रुपये पर 10 ग्राम के ऊपर लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। 2015 में जब इसे शुरू किया गया था तो कहा गया था कि आप सोना मत खरीदिए, सोने के रूप में एक पेपर खरीदिए, बॉन्ड खरीदिए, और ये प्रति ग्राम यूनिट के हिसाब से होता था। ये जब सीरीज जारी होती थी तब निवेश लोग करते थे। अभी 2.5% ब्याज था, मैच्योरिटी 8 साल की थी, यानी कि 2023 के बाद 2024 में उसकी पेमेंट करनी थी अब, यानी कि रिडेम्पशन की भुनाने की तारीख अब आ गई। और जब आप इसको भुनाते हैं तो उससे 3 दिन पहले जो सोने का रेट होता है वो पहले वाला रेट से और आज के रेट में डिफरेंस करके वो जो उसके पास बॉन्ड होता है उसको दे दिया जाता है। अब यकीन मानिए कि इनको इतना बड़ा अब लॉस हुआ है कि जिसको कि आप मतलब एनकैश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेट लॉसेस बहुत बड़े हो गए। जहां इनको इस समय करीब बजट से पहले सोने की कीमत करीब 74,000 थी, तो इनको उसी बॉन्ड के ऊपर 74,000 रुपये पर 10 ग्राम पे मिलना था, लेकिन अभी वही करीब जो है इस समय 68,000 के आसपास आ गया है सोना, या 67,000 रुपये है, तो अब उसके ऊपर मिलेगा। तो सॉवरिन बॉन्ड ख़त्म हो गए और एक ही स्ट्रोक में सरकार ने देखा जाए तो हज़ारों करोड़ रुपए बचा लिए, जो कि उनको रिडेम्पशन पे भुनाने पे देने पड़ते थे। एक तरह से इन्होंने छल किया है, जानबूझ के स्कीम लाई गई क्योंकि उनको मालूम था कि रिडेम्पशन आ गया है, और कैसे उन व्यक्तियों को जिनको पहले छल से कहा गया कि गोल्ड बॉन्ड खरीदो और गोल्ड मत खरीदो, अब उन्हीं को चोट पहुंचाई गई है। दरअसल ये एक किस्म का जिसे क्या कहते हैं कि एक स्कीम सोच के रखी जाती है कि कैसे हम उसको छल करेंगे लोगों के साथ, और एक स्कीम को छल के हिसाब से जैसे कोई एक माफिया तंत्र होता है उसी ढंग से ये सरकार काम करती आई। और आज जिन्होंने गोल्ड बॉन्ड इस रूप में खरीदे थे कि भाई हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आज वो सब एक तरह से कहा जाए तो हैवी नेट लॉसेस में आ गए हैं, और अब ये स्कीम बंद भी की जा सकती है क्योंकि अब इसका अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गया है। लेकिन सरकार ने लोगों के साथ ना केवल धोखा किया है, बल्कि एक किस्म से कहा जाए उनके ना केवल पैसे हड़पे हैं, बल्कि उनको काफ़ी नुकसान के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये मोदी सरकार ही कर सकती है, अपने ही नागरिकों के साथ पहले उनको लालच देती है। एक तरह से इन्होंने एक पॉन्जी स्कीम शुरू की, उस पॉन्जी स्कीम जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, बस वही मोदी ने स्टार्ट की। लोगों को लालच दिया, लोगों ने लालच में आके बॉन्ड खरीदे और अब उनको धोखा दे के सरकार भाग गई यहाँ से। बस यही हुआ है। धन्यवाद।